नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। 7 मार्च शुक्रदेव अपने घर बदलेंगे 7 मार्च 2024 को और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही उनके मित्र शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं। दोनों की मित्रता, दोनों अच्छे प्रभाव में आ जाते हैं, सूझ भी रहेंगे कुछ दिनों तक। शुक्र को शनि के बल मिल जाते हैं तो शुक्रदेव बड़े से बड़े कार्य कर देते हैं। और वहां शुक्रदेव के साथ खासियत है कि आपके नैसर्गिक कुंडली के इच्छा पूर्ति घर में है, इसलिए आपके बड़े से बड़े इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। क्या हो सकता है वो तो आपके राशिफल के माध्यम से दिखाई देगा, क्या इच्छा आपकी पूर्ण होने वाले हैं। लेकिन जो कला से जुड़े हैं, जो वस्त्र आभूषण से जुड़े क्षेत्र में है, बिजनेस करते हैं या जॉब में है, उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है यह समय। लेकिन इसे जानने के लिए आपको राशिफल में जाना पड़ेगा। क्या दिखाएंगे आपके राशिफल, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। मकर राशि की बात हो रही है, जिनके शुक्रदेव योग कारक होते हैं, राजयोग देने वाले, और बैठे कहां, धन भाव में। किसके साथ? राशि के स्वामी के साथ। एक अद्भुत योग, एक पराशरीय शक्तिशाली राजयोग, धन देने की क्षमता में वृद्धि, बड़े धन की प्राप्ति, कुटुंब रिश्तेदारों से आपके लगाव बनेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में आपको जॉब की प्राप्ति, आप भोजन से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी तरह का छोटा बड़ा, आपको जबरदस्त सफलता, ये योग बना के बैठे। लेकिन वहां से शुक्रदेव की दृष्टि अष्टम पर भी पड़ते हैं, बहुत शक्तिशाली हो जाता है अष्टम का। वो दिखाते हैं कि आपको अचानक गुप्त धन की प्राप्ति होगी। पंचम के मालिक हैं शुक्रदेव, लॉटरी और शेयर मार्केट से अचानक बड़े धन की प्राप्ति। धन भाव में पंचम का मालिक बैठे तो निश्चित तौर पर लॉटरी से धन लाभ। संतान जो जन्म ले वह धन देने वाला साबित हो, धनदायक। इस अवधि में एजुकेशन, शिक्षा भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। जो एकदम फाइनेंस के क्षेत्र में है, अकाउंट्स के क्षेत्र में है, उन्हें सफलता देने वाला हो जाता है। कला से जुड़े क्षेत्र में जो है, उनके कला धनदायी साबित हो जाते हैं। कलाकार आप हैं मकर वाले, अभी तक कोई आमदनी नहीं है, आप देखेंगे 7 मार्च 2024 के बाद आपकी आमदनी शुरू, वह कला आपको धन देना शुरू कर देता है। पंचम आपकी प्रतिभा है, इसलिए वह दिखाएंगे और नाम पहचान बनवा देंगे। पंचम वो आपका प्रेम है, और शुक्र प्रेम कारक है, धन भाव में बैठे हैं, रिलेशन के घर में, रिलेशन, जिसका अर्थ है कि प्रेम अब रिलेशन में बदलने वाला है। वह क्या? तो पत्नी बनेगी, जीवन साथी बनेंगे, एक महत्वपूर्ण। और इस अवधि में अगर कोई प्रेम प्रसंग जन्म भी ले लेता है तो वह आगे चलकर प्रेम बंधन में बंधेंगे। बहुत अच्छा संकेत बना हुआ है। तो यहां हम देखते हैं कि संतान की तरफ से लाभ और संतान की तरफ से खुशखबरी। आपके कोई संतान बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब पाना चाहते हैं, तो इस अवधि में मिल सकता है। और यही शुक्रदेव आपके कर्म के मालिक हैं, धन भाव में बैठे हैं, कर्म कारक के साथ में, कर्म संबंधित बड़े संकेत सूर्य गवर्नमेंट के मालिक के साथ में। इसका अर्थ होता है कि कर्म गवर्नमेंट सेक्टर में यदि हो तो वह निश्चित आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट देकर जाएगा, या चाहते हैं तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, तो राय। तो कर्म के क्षेत्र में कोई प्रमोशन हो, स्थान परिवर्तन हो, मनचाहा धनदायी, और अभी तक आप देखते हैं जहां जॉब कर रहे हैं आपको साइड इनकम भी शुरू हो सकता है। लेकिन हम जब बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ वाले के भी योग कारक है शुक्रदेव, और वहीं राशि पर ही शनिदेव राशि के स्वामी सस नामक राजयोग बनाकर बैठे हैं। दोनों का युति एक शक्तिशाली राजयोग को जन्म देता है। कुंभ वाले देखेंगे शुक्र कृपा से 7 मार्च के बाद आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार दिखने वाले हैं, क्योंकि शुक्रदेव आपको, आपके भाग्य को हमेशा आगे रखेंगे। तो इससे दिखाई क्या होगा देगा, बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान से समझना। कर्म की प्राप्ति भी कराएंगे, प्रमोशन भी दिलाएंगे,
नए जॉब की प्राप्ति भी होगी, मंगल के नक्षत्र में है। उसके बाद नए वाहन की प्राप्ति का योग बनाते हैं। आप भूमि भवन चाहते हैं बनाना, शुरू कर सकते हैं, या खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, वसीयत का लाभ भी दिखता है, और इसी जगह पर 7th हाउस पर दृष्टि आपके विवाह के योग बनाते हैं, खास तौर पर प्रेम विवाह को दिखाते हैं। 7वां घर बिजनेस है, पार्टनरशिप में बिजनेस जबरदस्त लाभ देने वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े क्षेत्र में लाभ, विदेश में बिजनेस करना चाहते हैं और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यह बिजनेस बहुत धनदायी साबित होगा, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यह आपके लिए लाभ देने वाला साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ में शुक्रदेव आपको उन क्षेत्रों में चमत्कार दिखाएंगे। यदि आप कलाकार हैं, कला के क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर पर आपके नाम यश बढ़ेंगे, हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ऐसी राशि के बारे में चर्चा करते हैं जो मीन है, क्या होगा? किसी भी कुंडली के अंदर में 6, 8 और 12 ये 3 घर खराब माना जाता है। 6ठा ऋण, अष्टम उतार चढ़ाव डेड हाउस, और 12 खर्चा हानि, इसलिए तीनों घर को खराब माना जाता है। मीन वालों के साथ ऐसे संयोग है कि इन तीनों खराब घर के मालिक एक साथ बैठे हैं 12वें घर में। तो क्या होता है? इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। मीन वालों को शुक्रदेव अष्टम के मालिक, तीसरे के मालिक होकर 12वें में बैठकर विपरीत राजयोग का चमत्कार दिखाएंगे। किन क्षेत्रों में आपको दिखेगा? विपरीत राजयोग का मतलब है परिस्थिति आपका चाहे खिलाफ हो, आप बहुत संघर्ष में हो, अचानक आप उससे बाहर निकलेंगे और अपनी मन चाहे उद्देश्य को पूर्ण करेंगे, चीजों को पाएंगे। क्या है? शनि के साथ है कर्म संबंधित सफलता, सूर्य के साथ है ऋण बड़े ले सकते हैं, ऋण मुक्ति भी पा सकते हैं, शत्रु और मुकदमाओं पर आप भारी पड़ सकते हैं। और अष्टम तीसरे शुक्रदेव भोग विलास ऐश आराम के मालिक है, इन सुखों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं। ऐसे भी 12वें घर में शुक्रदेव को भोगदायक और राजयोग कारक भी कहा गया है। तो वाहन मिलेंगे, नए घर की प्राप्ति होगी, नए आभूषण मिलेंगे, नए वस्त्र मिलेंगे, बहुत सारे चीजों को और भोग विलास से जुड़ी हुई चीजों की प्राप्ति होगी। अगर जीवन साथी साथ में नहीं है तो अब साथ में रहने लगेंगे। ये संकेत दे देता है मीन वाला। मीन वालों को जबरदस्त लाभ देने वाले हैं शुक्रदेव। बहुत सुंदर 3 ग्रह, तीनों इसी अवधि में राजयोग का निर्माण कर दिए, विपरीत राजयोग, इसलिए मीन वालों के बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं शुक्र क्या दे रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।